ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर नक्सल मोर्चे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना में 124 नक्सली सरेंडर करेंगे। शाम 4 बजे ये नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नक्सल मोर्चे से जुड़ी हुई, जहां तेलंगाना में 124 नक्सली सरेंडर करेंगे और शाम 4 बजे ये नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। तो देखिए, जहां पर हमने कुछ दिन पहले देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बार फिर से उस दावे को दोहराया गया था। एक बार फिर से उनकी तरफ से कहा गया था कि 31 मार्च 2026 जो डेडलाइन तय की गई है, नक्सलवाद का खात्मा होगा, लाल आतंक का खात्मा होगा। और उस कड़ी में देखिए लगातार सफलताएं भी दिखाई दे रही है। जहां सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, तो वही जो नक्सली है वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं और हथियार डाल रहे हैं। और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेलंगाना में 124 नक्सली सरेंडर करेंगे। तो शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये नक्सली हथियार डालेंगे। तो देखिए, उड़ीसा जब पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तब उनकी तरफ से कहा गया था कि भारत नक्सल मुक्त होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी जुड़ गए फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, देखिए बड़ी खबर, 124 नक्सली सरेंडर करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब 31 मार्च की तारीख नजदीक आती जा रही है, निश्चित ही तौर पर वो जो आंकड़े जो बचे हुए हैं माओवादियों के, जो अभी भी जंगलों में हैं, उन्हें वापस लाना एक बड़ी चुनौती है और उस पर सरकार लगातार काम भी कर रही है और इसी का ये परिणाम है। तेलंगाना में जिस तरह से जब हिडमा शिफ्ट हुआ था और आंध्र प्रदेश में उसकी मौत हुई थी एक मुठभेड़ में, उसके बाद फिर देवा ने भी, जो कि बटालियन प्रमुख था, उसने अपने कुछ साथियों के साथ में तेलंगाना में जाकर समर्पण किया था। तब एक सवाल उठता था कि बटालियन के बाकी सदस्य कहाँ हैं, तो वो भी उस वक्त मुलुगु में ही थे, मुलुगु के जंगलों में। और आज जो है, जब उनके सबसे शीर्ष नेता देवजी, जो कि पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर भी हैं और उन्हें तथाकथित महासचिव भी माना जाता रहा है, तो जब वो लौट कर आए हैं तो उनके ही सहयोग से ऐसा माना जा रहा है कि 124 माओवादी हैं जो आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के समक्ष शाम 4 बजे आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इसमें बड़ी संख्या बटालियन के माओवादियों की है जो बस्तर से हैं और लंबे समय से बटालियन में रहकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिए थे। माना जाता है कि अगर इनका समर्पण होता है तो निश्चित ही तौर पर एक बड़ी राहत पुलिस के जवानों के लिए और सरकार के लिए होगी। इसके बाद अब और बहुत कम ही संख्या में माओवादियों की बचेगी जो कि लौट कर नहीं आए हैं और उनके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देखना होगा कि बाकी के माओवादी कब लौट कर आते हैं, जिसमें अब एक बड़ी चुनौती के तौर पर छत्तीसगढ़ में पापाराव और पूरे देश की अगर बात की जाए तो झारखंड में इस वक्त जो मिसिर बेसरा है पोलित ब्यूरो, और साथ ही साथ गणपति, ये केवल 3 बड़े नाम हैं। बाकी निचले कैडरों का लगातार समर्पण इस बात को दर्शाता है कि अब माओवादियों का जो आत्मबल है, जो आत्मविश्वास है, वो दोबारा संगठन खड़े कर पाएंगे, वो टूटता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि धीरे धीरे स्वस्फूर्त वो खुद ही लौटकर बाहर आ रहे हैं। जी विकास, इसमें बातचीत का माध्यम क्या रहा और उसके बाद ये आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया गया? देखिए, देव जी जब वो तेलंगाना में सक्रिय थे और जब उन्होंने समर्पण किया तो निश्चित ही तौर पर ये बात भले माओवादियों ने कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन ये बात भी तय थी कि वेणुगोपाल के समर्पण के बाद देव जी एक बड़ा नाम रहे जो पुलिस ब्यूरो भी थे और महासचिव का पद उन्हें दिया जा सकता था। ऐसे में उनका संपर्क सारे माओवादियों से अलग अलग सोर्स के माध्यम से था। जब वो लौट कर आए तो हो सकता है कि सरकार ने उनसे इस बात का जिक्र किया हो या इस बात पर दबाव दिया हो कि अगर वो लौट कर आ गए हैं तो उनके बाकी के जो साथी हैं वो भी लौट कर आए। इसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है कि इन्हें वापस लाने में देवजी की प्रमुख भूमिका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नक्सल मोर्चे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां तेलंगाना में 124 नक्सली सरेंडर करेंगे और शाम 4 बजे ये नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद का खात्मा यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डेडलाइन तय की गई है उसके मुताबिक देखिए, बड़े बड़े जो नक्सली है वो मार गिराए भी जा रहे हैं। साथ ही साथ जो नक्सली है वो प्रभावित होकर यहाँ पर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, अपने हथियार भी डाल रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 124 नक्सली बताए जा रहे हैं जो कि शाम 4 बजे सरेंडर कर सकते हैं।